प्यारी पॉजिटिव फैमिली, वेलकम बैक टू इरम अपी चैनल। और सुनाई कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश और आपके सामने हूँ। सबको 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 ईद मुबारक। मेरी सारी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। और अब आप लोगों ने बताना है कि आपका दिन कैसा गुजरा। मैं तो आपको दिखाऊंगी कि मेरा कैसा गुजरा। अभी मैं रेडी हुई हूँ, बस दुपट्टा सीधा लेके पुट्ठा ला लिया, पुट्ठा लिया है मैंने दुपट्टा, चलो कोई बात नहीं, पुट्ठा ले लिया है कोई बात नहीं। तो मैं जी बस अभी हो गई हूँ रेडी। बस मैंने अपने इयर रिंग्स पहने हैं, चूड़ियां पहन ली हैं, हर चीज कर रही है। बच्चे जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, तो खा पी भी हटे हैं, तो वो आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। तो मैं ये पहनने लगी हूँ ये वाले अपने गोल्ड के इयर रिंग्स, तो ये पहनती हूँ अभी। और साथ में अपने टॉप ये जो सेकंड वाले हैं इनमें भी वो पहनूंगी जो मैं कल लेके आई थी गोल्ड के। जो सबसे ऊपर होते हैं उनमें से मैं कभी निकालती नहीं हूँ, वो उनमें रहते ही हैं गोल्ड वाले। तो ये इयररिंग्स पहनती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और आप सब अगर मेरे चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कराओ, ताकि आने वाले हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो हम हो चुके हैं रेडी। आपने मैसेज में बताना है कि आपने हुए हो रेडी कि नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सुबह से लेके अब तक जो जो मैंने किया है वो, फिर बच्चे दिखाऊंगी, फिर आपके साथ करूंगी बातें शातें और आपको दिखाती हूँ अपनी फुल लुक भी। तो चले मैं ये जरा इयररिंग्स पहन लूं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ फुल लुक। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहन लिए हैं। इतना टाइम लगा है 45 मिनट, क्योंकि मेरे हिसाब से स्क्रू अंदर नहीं जा रहा था। फिर सब ने ट्राई की क्योंकि इनके नेल्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर एट द एंड रबाब ने कर ही दिए। ये देखिए जी पहन लिए हैं मैंने, क्योंकि इस सूट में ग्रीन है तो इसलिए मैंने ग्रीन चूड़ियाँ और ग्रीन इयररिंग्स पहने, क्योंकि इस कलर की चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी। बड़ा कल तलाश किया, बड़ा तलाश किया, लेकिन नहीं मिल रही थी। चले जो भी मिल गई हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाए, आप लोगों ने मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, क्या क्या किया। तो चले मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरा पहला सारा देखें कि मॉर्निंग से लेके अब तक मैंने क्या किया है, फिर मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। ईद मुबारक। बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, हमारे घर में शुरुआत मीठे से ही होती है। तो सुबह सुबह उठ के मैं बनाने लगी हूँ सेवइयाँ। देसी घी के अंदर इलायची ऐड कर दी है। बस जैसे ही इलायची कड़कड़ाएगी इसके अंदर सेवइयाँ डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और फिर दूध ऐड करेंगे। तो आमर को ओबियसली कुर्बानी जो होती है एक पाकिस्तान में भी होती है, तो वो हो चुकी होती है, इसलिए खा के तो फिर जाना होता है, मीठा खा के ही नमाज़ पढ़ने जाना। तो इसलिए मैंने जो है सेवइयाँ पकाऊंगी सबसे पहले, फिर कोई दूसरा काम करूँगी। सेवइयों की अच्छे से करेंगे हम भुनाई देसी घी में, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। दूध मैंने ऐड कर दिया। बस अब जितनी देर इनको गलने में लगेगी फिर उसके बाद शुगर ऐड करेंगे। तो फिलहाल इसको दूध को बॉयल आने देते हैं और हल्की आंच पे पकने देते हैं। यहाँ हमारी तकरीबन पक चुकी हैं। अब हमने ऐड करनी है डबल क्रीम। तो डबल क्रीम देखो जी अज तक मैंने बड़े ही अच्छे जी, मेरी मेहंदी भी देख लो तुम, बड़े अच्छे। आमर ज़रा खोलियो ना, मेरे आमर की भी मेहंदी देखें जी आप, मेरा आमर का प्यार मेरा आमर का प्यार खोल दो ना। साथ साथ ही मैंने सेवइयाँ पकाने के लिए रखी और साथ ही मैंने आमर और हसनैन के कुर्तों को इस्त्री करना शुरू कर दी कि इन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना है तो फटाफट से करूँ। ये हसनैन का था जो कि J.Dot का था, जो मैंने आपको शायद दिखाया था पहले भी। तो ये बस यहाँ पे, और ये आमर का मैंने कहा इनको इस्त्री कर दूँ। फिर मैंने सबके ही बच्चों के इस्त्री कर दिए, बच्चियों के भी, अपने भी सारे सुबह सुबह इस्त्री करके रख दिए कि जैसे जैसे इन्होंने आना है तो अपने अपने पहनते जाएं और एटलीस्ट सारा कुछ जो होगा वो रेडी हो जाएगा। तो बस ईद की तैयारियां हैं जी, खुशी खुशी जी। तो यहाँ पे ये है मेरी चूड़ियाँ जो कि मैंने कहा पहन लूँ इनको भी, ताकि फिर एंड तक भूल ही ना जान, क्योंकि अक्सर यही होता है कि चूड़ियाँ ही अक्सर भूल जाती हैं। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को पहनना, क्योंकि अंगूठे की वजह से। लेकिन फिर भी मैंने कहा था सारे अब तैयार हो रहे हैं, ट्राई तो कर रही थी यहाँ पे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैं क्या चलो कैमरा बंद करके ज़रा किसको पहन के आती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पहन ली मदद के साथ, किसी की हेल्प लेके। तो फिर आमर को बोला कि ज़रा ये पीछे कर दें, तो फिर उन्होंने
किया। मेहंदी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया था मेहंदी का। लोगों के लिए मैंने भल्ले और बूंदी जो है उनको अच्छे तरीके से डिश में सेट कर दिया। दही 1 से 1.5 किलो मैंने जो है वो फेंट लिया, उसके अंदर ज़ीरा नमक मिर्च डाल के। अब थोड़ी सी जो इमली की चटनी हमने कल बनाई थी वो दही के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि सारा काम ही है इस चटनी का। और इसको अच्छे से योगर्ट में मिक्स कर देंगे। नमक मिर्च आप देख के अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि हर किसी का टेस्ट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। ईद की मॉर्निंग के ये काम है जो हम लोग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अब हमने ये जो सारा मिक्सचर बनाया है ना, इसको ऊपर इस तरह डाल देना अच्छे तरीके से। इस तरह थोड़ा सा होल्ड कर दें ताकि अंदर तक दही जो है वो चला जाए। ठीक है, अब हमने करनी है जी इसकी डेकोरेशन। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लहसुन कहने लगी थी, प्याज हरी मिर्चें बंद गोभी काट के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डालेंगे अनियंस। डेकोरेशन बड़ी ज़रूरत है जी, डेकोरेशन की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि खाने वास्ते देखन नूं चीज़ चंगी, अखां नूं चीज़ चंगी लगनी चाहिए। जे अखां नूं नहीं चंगी लगनी तो वो फिर खाधी भी नहीं जानी। तो इसलिए जितनी आप उसको खूबसूरत बनाओगे ना रोटी वांगू, उन्नी वो चीज़ तुहाडी। ये हमने डाली जी लेटिस थोड़ी सी। अब लास्ट पे हम डालेंगे हरी मिर्च, सारी चीज़ें। उसके बाद हमने डालनी है इमली की सॉस को। इस तरह से आपने अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। मेरे को डिज़ाइन शिज़ाइन कोई नहीं बनना, क्योंकि सॉस जड़ी है ना वो गाढ़ी है। इसको एक बोल में डाल के पतली करती हूँ, फिर इसका डिज़ाइन बनाती हूँ, क्योंकि एडी मेहनत की है तो हम ज़ाया थोड़ी करना, जल्दी जल्दी में ज़ाया थोड़ी करना। तो इस सॉस को मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी बोल में, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, कि ये बहुत थिक है तो वैसे इसको ज़रा मैं देखें जी। यहाँ पे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके थे। मैंने कहा उनकी भी आपको पिक्चर ही दिखा दूँ। तो ये बड़े अच्छे मज़े से बने। तो काफ़ी इंशाल्लाह से मैंने पहला फ्रूट डाल दिया फ्राई होने का। ये वाले हैं जी कच्चे कीमे के जो हमने मिक्स किया था वो वाले, कि दोपहर के टाइम तो बस स्नैक ही होता है ना, मेन तो वो फिर शाम को ही खाएँगे। तो स्नैक में भी माशाल्लाह काफ़ी कुछ बन जाता है। तो ये साथ में मैं चिकन रोस्ट करने लगी, यानी कि स्टेक्स हैं। तो मैं इसी में करूँगी, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के तो इनको रख दूँगी ढक के पकने के लिए। तो ये देखिए बस ये डालूँगी और कबाब फ्राई करते हैं, ताकि माशाल्लाह से जो चीज़ें रखनी थी वो रख दी हैं स्नैक्स। तो ये देखें जी, ये चिकन भी हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। तो मैंने कहा बस सारा कुछ लंच था, ओबियसली स्नैक्स थे, रात को तो अम्मी की तरफ डिनर था। तो बस इसलिए ये था कि चलो थोड़ा बहुत स्नैकिंग यानी कि जो है वो बच्चे कर लें दोपहर के वक्त। तो बस यहाँ पे दही भल्ले थे, गोलगप्पे थे, कबाब थे, रोस्ट था, हर चीज़ थी।